जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम परसेंटेज यानी प्रतिशत का टाइप नंबर 17 लाए हैं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपको प्रतियोगिता परीक्षा में देखने के लिए मिलता है। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं और अच्छा से समझ नहीं पाने के कारण क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अब इसको हम बाय ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, ताकि यदि प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो कम ही समय में आप हल कर लीजिएगा। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों टाइप को हम बारी बारी से लाते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि होने के कारण कोई व्यक्ति 600 रुपया में 6 केजी चीनी 6 केजी कम चीनी खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो 3 चीज को याद रखेगा। x बराबर जो प्रतिशत दिया है उसको रखिएगा, यानी x बराबर क्या 40%, y बराबर क्या 600 रुपया, और z बराबर क्या जो वजन दिया है 6 केजी। क्या दिया है 6 केजी। अब इसी को हम ट्रिक बना देंगे, बाय ट्रिक से निकालिएगा। बहुत कम ही समय में इसको हल कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा, x गुना y बटा 100 गुना z कर दीजिएगा। इसी से आपका कैलकुलेशन कीजिएगा, सवाल निकल के तैयार हो जाएगा आंसर आपका। आप देखिए x बराबर क्या है 40%, तो हम रख दिए 40। y बराबर क्या दिया है 600, तो हम ऊपर में रख दिए 600। नीचे में 100 लिखा हुआ है तो 100 रख दिए, गुना का चिन्ह लगा दिए। अब z बराबर क्या है 6 है, तो यहाँ हम रख दिए 6। देखिए 2 शून्य ऊपर 2 शून्य नीचे कट गया, 6 6 कट गया, बच गया क्या 40 बच गया। यही आपका 40 रुपया रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इसको आंसर आ गया आपका सी। क्या करना है, पहला जो रहेगा उसको x, दूसरा को y और तीसरा को हम z मान लेंगे। याद रखेंगे कि x गुना y बटे 100 गुना z। इसी से आपको हल कर लीजिएगा। अब देखिए, इसी में टाइप जो रहता है एक और दूसरा तरह से पूछता है। अब उसको भी हम लाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन रहेगा कि चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर, चावल के मूल्य में 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 77 रुपया में 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। अधिक चावल खरीद सकता है, अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है? चावल का घटा हुआ मूल्य क्या है? ऑप्शन में दे दिया जाए आपको, ए में दे दिया जाए 5.2 रुपये, बी में दे दिया जाए 4.40 रुपया, सी में दे दिया जाए 4.20 रुपया, और डी में दे दिया जाए 3.60 रुपया। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि चावल के मूल्य में 20% कमी हो रहा है। वो जो टाइप था उसमें वृद्धि था। वृद्धि रहे चाहे कमी रहे, बेस उसी को पकड़ के रखना है। क्या रखना है, x बराबर
20%, y बराबर 77 रुपया, और z बराबर हमको रखना है जो वजन दिया है 3.5 kg। क्या ट्रिक लगाएंगे? बाय ट्रिक लगाएंगे, वही लग जाएगा जो हम बताए हैं, x गुना y बटे 100 गुना z लगा देंगे, गुना z लगाएंगे। अब देखिए x का वैल्यू क्या दिया है, 20 दिया है तो 20 रख दिए, y बराबर क्या दिया है 77, तो उसको रख दिए, z बराबर क्या हो जाएगा आपका 3.5। अब क्या करेंगे, इसको यदि भगाते हैं तो दशमलव के बदला 1 होता है, और जितना अंक होगा उतना शून्य बैठ जाएगा, तो 1 अंक है दशमलव के बाद तो 1 शून्य ऊपर चला गया। अब देखिए क्या करेंगे, हम काटेंगे, 1 शून्य 1 शून्य ऊपर नीचे कट गया, 1 शून्य ऊपर 1 शून्य नीचे कट गया। अब देखिए 7 से काटते हैं तो 11 गुना 7 करते हैं तो 77 होता है, 7 से 5 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 पचे 35। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों को गुना कर देंगे, 11 दूना 22/5। अब इसको भागा दे दीजिए, 5 चौक 20, दशमलव देंगे तो 5 चौक 20, यानी ये 0 रख सकते हैं, यानी 4.40 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, 4.40 इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब देखिए इसी में अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब तीसरा टाइप का इसी में हम लाते हैं, उसको देखिए, उसमें थोड़ा इसमें जो बताएंगे तीसरा टाइप का जो हम क्वेश्चन लाएंगे, थोड़ा सा लगेगा बचा हुआ क्वेश्चन, लेकिन है कुछ नहीं। कह रहा है कि नमक के मूल्य में 20% कमी होने पर, नमक के मूल्य में 10% कमी हो जाने पर, 10% कमी हो जाने पर कोई ग्राहक 18 रुपया में, कोई ग्राहक जो है 18 रुपया में 3.6 किलो नमक अधिक खरीद लेता है, 3.6 केजी नमक अधिक खरीद लेता है, नमक जो है क्या कर लेता है, अधिक खरीद लेता है, अधिक खरीद लेता है। इसका घटा हुआ मूल्य तथा आरंभिक मूल्य में क्या अंतर है? इसका घटा हुआ, इसका घटा हुआ मूल्य तथा आरंभिक मूल्य, घटा हुआ मूल्य तथा आरंभिक मूल्य में क्या अंतर है, क्या अंतर है? अब ऑप्शन में ए में दिया है 1/2 रुपया, बी में दिया है 1/14 रुपया, सी में दिया है 1/16 रुपया, और डी में दिया है आपका 1/18। यहाँ सूर्य यहाँ दिया है 1/12, यहाँ लिखना क्या था 1/12, गलती से खाली लिखा गया था 1/2, अब यहाँ आ जाएगा 1/18, और ई में दे दिया है आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, यानी इनमें कोई नहीं है, इनमें कोई नहीं। अब देखिए इसमें तो हम बताए थे कि सिर्फ एक ही कंडीशन लग रहा था, लेकिन अब इसमें पूछ दिया है कि घटा हुआ मूल्य तथा आरंभिक मूल्य, यानी प्रारंभिक यानी शुरू वाला जो मूल्य है, वो दोनों के बीच में क्या अंतर है उसको निकालना है। कारण नमक के मूल्य में 10% कमी हो जाने पर, अब देखिए कमी क्या होगा, अब देखिए क्या आरंभिक मूल्य और क्या कह रहा है कि घटा हुआ मूल्य तथा आरंभिक मूल्य,
आरंभिक मूल्य में क्या आ जाएगा आपका, देखिए क्या कर देंगे, वही कंडीशन लगाएंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 10%, y बराबर 18 रुपया और z बराबर आ जाएगा आपका 3.6 के। अब देखिए वही ट्रिक पर इसको अपना रहे हैं, बाय ट्रिक से लेंगे तो क्या हो जाएगा x गुना y बटा 100 और गुना हम z रखेंगे। अब देखिए x बराबर क्या दिया हुआ है 10%, तो हम 10 रख दिए, y बराबर 18 तो 18 रख दिए, नीचे में लिख दिए 100। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि z बराबर 3.6 रख दिए, इसको यदि हम भगाएंगे तो ऊपर में एक शून्य बैठ जाएगा, 100 देखिए ये कट गया, इसको काटिएगा तो 18 दूना 36, 18 का 18 यानी 1/2 इसका निकला क्या। अब यहाँ 1/2 निकला, अब क्या करना है, इसका घटा हुआ मूल है ना, इसका आरंभिक, इसका घटा हुआ मूल तथा आरंभिक मूल, ये तो आरंभिक मूल निकला। अब घटा हुआ यदि हम मूल निकालेंगे, घटा हुआ मूल्य निकालने के लिए दोस्तों याद रखिएगा कि x गुना y बट्टा 100 माइनस x अब गुना खाली z कर दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा क्या करना है, जहां दिया हुआ ही है x बराबर 10%, y बराबर 18 रुपया और z बराबर दिया हुआ है 3.6 के। अब देखिए यहाँ क्या कीजिएगा, x का क्या दिया है 10 दिया है, गुना क्या करेंगे 18, 100 में कितना घटाना है 10, गुना कितना करना है 3.6। अब देखिए क्या हो जाएगा 10 गुना 18, इसको घटाइएगा 100 में 10 तो आ जाएगा 90, इसको क्या करेंगे 3.0, इसको भगाइएगा तो 1 शून्य ऊपर चल जाएगा, इसको काटिए 1 शून्य 1 शून्य ये काट गया, इसको 9 दूना 18 काट सकते हैं, इसको काटिएगा तो इसका आधा 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है इसका आधा आ रहा है 9 और इसका आधा आ रहा है 5, यानी 5/9। अब क्या कह रहा है कि घटा हुआ मूल्य तथा आरंभिक मूल्य में अंतर, घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य कितना आ गया आपका 5/9 रुपया आया और आरंभिक मूल्य जो है 1/2 है। तो हमको क्या करना है, अंतर निकालना है, क्या करना है, अंतर बराबर हो जाएगा 5/9 घटाव 1/2, 9 और 2 का लघुत्तम लेंगे, ये आ जाएगा 18, 2 मगर गुना करेंगे ऊपर में 9 दूना 18, 2 से ऊपर गुना 5 दूना 10, यहाँ आ जाएगा 9, घटाइएगा तो देखिए 1/18 रुपया आ रहा है, दोनों के बीच में 1/18 रुपया जो है वही आपका रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। देखिए 1/18 आपको कितना नंबर में है, डी नंबर में है। अब देखिए बेस मेन चीज इसको लेकर रखना है। अब इसी में योग पूछ देता, अंतर पूछ दिया तो समझ इसको क्या करते हैं, घटा दिए हैं। अगर योग पूछता तो इसको क्या कर देते, जोड़ देते। आरंभिक मूल्य खाली पूछ देता है, आरंभिक मूल्य खाली पूछ देता तो क्या करते, आरंभिक मूल्य ये हो जाता। अगर कहता घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य निकालेंगे तो आपका निकल के आ गया था 5/9 रुपया। यानी इसको इस तरह से आप जो भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़िए, ये नहीं दोस्तों कि उछल के एक कॉन्सेप्ट उस वाला पढ़ लीजिए उसको इसमें मिला लीजिए और होच पोच हो जाएगा, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो उल्टा सुल्टा बनाकर आ जाते हैं और जब रिजल्ट आता है तो आपका रोल नंबर ही उसमें नहीं रहता। इसलिए कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करके पढ़िए ताकि जो क्वेश्चन पूछे परीक्षा में वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जैसे इस टाइप का हमने जो क्वेश्चन उठाए हैं, इससे यदि आपको क्वेश्चन पूछेगा तो छूटने का कोई गुंजाइश नहीं बच रहा है, क्योंकि इस 3 टाइप से बताया, इसी में 2 टाइप इसमें मिल गया, यानी 4 टाइप। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए उस तरह से आप उसको अच्छे तरह से हल कर लीजिएगा।
यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और थोड़ा कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगता है। जय हिंद।